जिन्होंने हमेशा हिंदू धर्म का अपमान किया हो, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया हो, जिन्होंने हमारी आस्था के साथ खेला हो, आज अगर राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं। बाबर के राज में भी राम मंदिर इतना नहीं लूटा था जितना बीजेपी के राज में लूट गया। पहरा देने वाला कुत्ता न भौंके तो समझना चाहिए कि वो चोरों को जानता है और शामिल है। भारतीय जनता पार्टी देश को यह समझाने की कोशिश करती है कि धर्म मतलब बीजेपी, सबसे धर्म और आस्थावान पार्टी कौन है? बीजेपी। अब अगर आप भी ये बात मानते हैं तो जरा एक छोटी सी वीडियो देखिए। ये वीडियो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रोड शो की है। जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली बार उत्तर प्रदेश गए, लखनऊ गए, तो लखनऊ में उनके रोड शो में जहां भीड़ नहीं दिख रही थी, वरना बीजेपी वाले रील पर रील बनाकर दिखाते कि कितनी भीड़ थी, लेकिन ये जो तस्वीर देखी, इसने करोड़ों आस्थावान हिंदुओं के मन में एक सवाल पैदा करने की गुंजाइश दी कि ये एक भाजपा का कार्यकर्ता हिंदू देवी देवताओं में भगवान राम का स्नेह पाने वाले हनुमान जी का चोला पहना, गदा ली, गदा की बजाय भाजपा का झंडा लिया और भाजपा का झंडा लेकर के हिंदू धर्म के पूजनीय एक देवता सड़क पर उतरकर नृत्य कर रहे हैं। और भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश, ये लोग वैन पर खड़े हो रहे हैं। ये क्या है? ये दो बात हो सकती है। या तो भारतीय जनता पार्टी को यह समझ में आता है कि धर्म का सारा काम, सारी ठेकेदारी बीजेपी के पास है, इसलिए बीजेपी कुछ भी करेगी, किसी हिंदू की भावना आहत नहीं होगी। या तो दूसरी बात कि वे जानते हैं कि इसी से वोट मिलता है। आज की वीडियो में बीजेपी का धार्मिक चरित्र क्या है, इसके बारे में थोड़ा पड़ताल करेंगे कि कितना वहां धर्म और आस्था है और कितना राजनीति। और फिर यहां से होते हुए आपको अयोध्या के राम मंदिर जरूर यात्रा कराएंगे, जहां नितिन नवीन यानी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं गए। भाषण दिए। भाषण देने में उन्होंने 3 नेताओं का नाम लिया: राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल। राहुल गांधी की तरफ से तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन आपने जो भाषण सुना, तो मैं आपको स्पष्ट रूप से कहता हूं, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी या केजरीवाल हो, आप हिंदू धर्म को इतना कमजोर मत समझिए कि आपके झांसे में आएंगे, आपके भरमाने पे आएंगे। इसके बाद अखिलेश यादव ने एक लाइन लिखा: पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, अयोध्या नहीं जाएंगे क्या? ट्वीट देखिए अखिलेश यादव का। अब यहां थोड़ी देर सोच कर देखिए कि एक नेता ने कैसे चुटकी ले ली। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश आने वाले नितिन नवीन अयोध्या को नहीं जा रहे। ये वही अयोध्या है जहां पर राम मंदिर बनने, घोटाला तो अभी बाद में बात करूंगा, अभी आप तुरंत घोटाले को मत सोचा करिए। मंदिर बना, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और जाने कितने भाजपाई हरदम वहां जाते रहते थे, फोटो वीडियो डालते रहते थे। अब अखिलेश यादव ने पूछा कि नितिन नवीन जी, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, पहली बार उत्तर प्रदेश आए हैं, अयोध्या जाएंगे? अभी तक जितना मैंने देखा कि नितिन नवीन अयोध्या नहीं गए। क्यों नहीं गए नितिन नवीन? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आप अयोध्या क्यों नहीं गए? क्योंकि आपको भी पता है कि अयोध्या से जो खबरें आ रही हैं, उससे भाजपा और आरएसएस भीतर भीतर परेशान है। इसीलिए अब देखिए, आप जो भाषण दे रहे हैं, उस भाषण में आप फिर से सुनिए इनका भाषण। ये बार बार ये कह रहे हैं कि हिंदू धर्म को अपमानित करने और क्या क्या बोल रहे हैं, जरा सुनिए नितिन नवीन को। आज वो बात करते हैं, आस्था की बात करते हैं, और ये घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग कभी हिंदू धर्म की आस्था की बात उठा ही नहीं सकते। नितिन नवीन जी कह रहे हैं कि हिंदू धर्म को इतना कमजोर मत समझिए कि लोग आपके झांसे में आ जाएंगे, क्योंकि जब आपके लोग हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं तो आप लोग मौन रहते हैं। आप हिंदू धर्म को इतना कमजोर मत समझिए कि आपके झांसे में आएंगे। चलिए भाई, अच्छा, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल कम हिंदू हैं, उनकी बात, बीजेपी वालों की बात देश मान लेगा, आस्थावान हिंदू मान लेगा। ये आस्थावान हिंदू बीजेपी वालों के इस कृत्य को कि हनुमान जी का गेटअप दिलाकर अपने कार्यकर्ता के हाथ में हनुमान जी का प्रतिरूप बनाकर बीजेपी का झंडा पहुंचाना और एक पॉलिटिकल पार्टी का
कार्यकर्ता बना देना, इससे हिंदुओं की भावना आहत होगी कि नहीं? प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, आरएसएस प्रमुख जो चाहे इसका जवाब दे सकता है। क्यों? अब जैसे एक बीजेपी वाले फिर काम पर लग गए। अखिलेश यादव का एक कुछ कार्यकर्ताओं ने उनके जन्मदिन के दिन एक तस्वीर बनाकर कुछ हवन वन करने लगे। उसके बाद बीजेपी ने एक वीडियो बनाई और वीडियो बनाकर कहा कि अखिलेश यादव ने हिंदू धर्म के देवी देवताओं का अपमान किया क्योंकि अखिलेश यादव को उनके कार्यकर्ता भगवान के गेटअप में रख करके उनका जन्मदिन मना रहे हैं। ये वीडियो अब इसके बाद तुरंत मैंने खोजा तो मिल गया। जब विश्वकर्मा, जिन्हें उनको मानने वाले लोग भगवान ही मानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्वकर्मा जी बना करके फोटो डाल दी। एनडीटीवी के खबर के मुताबिक बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मोदी जी को भगवान बना दिया। किसका अपमान हुआ और कौन किया? अब अपमान की बात भाजपाइयों से क्या कहें जो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। मैं कन्विंस हो चुका कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है। और फिर आरएसएस और बीजेपी के कई लोग कई बार ये कह चुके हैं कि ये विष्णु के अवतार हैं, तो ये इनके अवतार है। कौन? मोदी जी। प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। एक वीडियो आपको और दिखाता हूं जिसमें चापलूसी की हद हो गई। एक व्यक्ति ने एक श्लोक पढ़ा कि धर्मो रक्षति रक्षिता। अब उसमें उसने पढ़ दिया मोदी रक्षित रक्षिता। यदि मोदी रक्षितः धर्मः देशः रक्षितः। इसके बाद भी हिंदुओं की भावना आहत नहीं हुई। ये अपमान कौन कर रहा है? नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी और आरएसएस वालों। जरा आप भी जवाब देना। करोड़ों हिंदू आपसे भी पूछ रहे हैं। अब चलिए एक और वीडियो देखिए। ये वीडियो में एक जो शख्स हैं पतंग उड़ाते हुए, ये देश के प्रधानमंत्री, नॉन बायोलॉजिकल, बीजेपी और आरएसएस वालों के मुताबिक हिंदू हृदय सम्राट, अंधभक्तों के पिताजी। और जो पतंग उड़ा रहे हैं वह पतंग फिर से हनुमान जी के प्रतिरूप की है। ये गुजरात के अहमदाबाद की वीडियो है जो 14 जनवरी की है। बताइए इससे अपमान हुआ कि नहीं हुआ? जरा इस बात का जवाब बीजेपी और आरएसएस वालों को देना चाहिए। खैर, ये अपमान कोई नया नहीं है। 2021-22 का वक्त याद करिए। राम मंदिर के उद्घाटन का समय 21, 22, 23 चलते चले जाइए। भाजपा वालों ने ये पोस्टर जारी किया और पोस्टर में खुद नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री, नॉन बायोलॉजिकल, बीजेपी के नेता, भगवान राम बाल रूप हैं, उनकी उंगली पकड़ करके ले जाए। इससे हिंदुओं की भावना आहत हुई कि नहीं? ये बीजेपी वालों, आरएसएस वालों, जरा इसका जवाब दोगे क्या? और अपने कार्यकर्ता गायक से एक गाना बनवाते हो, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इस गाने को सुनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोले। योगी आदित्यनाथ तो अपने जिस मंच पर बैठे थे उसी मंच पर ये गायक कन्हैया लाल मित्तल यह खुद वो गाना गा रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। और योगी जी मुस्कुरा रहे हैं। वाह, ये हुई धर्म की बात, ये हुई आस्था का, ये हुआ हिंदू देवी देवताओं का सम्मान। यानी राम अपने से नहीं आए, राम अवतार भी नहीं लिए। राम को कौन लाया? बीजेपी लाई। राम को कौन लाया? मोदी लाए। इससे कौन आहत हुआ? नितिन नवीन जी, आपको मौका मिले तो थोड़ा इसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि ये वही कन्हैया लाल मित्तल है जो अपने बीजेपी के नेताओं को खुश करता है, फिर पैसा कमाता होगा, चोरी करके नहीं। चढ़ावा वाले इसमें ये नहीं है, कन्हैया लाल मित्तल उसमें शामिल नहीं है। ये गाना गाता है। और एक दिन गाना गाने गया तो एक वीडियो वायरल हो गई लोगों की। जो माइक वाला था उसको थोड़ा उसने सख्ती से डांट दिया, ए माइक ठीक करो। माइक वाला नाराज हो गया, भैया बहुत बार आपको गंवाए हैं, आप ऐसे मत बोलिए, वरना अभी हम पब्लिक के सामने बोल देंगे कि कितना कमीशन आप लिए हैं, तब जाके मेरा साउंड लगाए और तब जाके आप यहाँ जागरण कर रहे हैं। छोटी सी क्लिप देखिए। आपको कमीशन दिया है, 25,000 रुपए कमीशन मांगे, साउंड लगाने का कमीशन मांगा था आपने ठेकेदार। इसका मतलब ये कि महात्मा ज्योतिबा फुले कहते थे धर्म नहीं धंधा कुछ और होता है। पढ़िएगा उसको। मैं केवल ये जानना चाह रहा हूं कि ये क्या हो रहा है। अब उसके बाद नितिन नवीन जी, केजरीवाल आपसे पूछ रहे हैं कि आप कौन?
फिर बीजेपी लग गई केजरीवाल की पुरानी वीडियो, जैसे अखिलेश यादव की पुरानी वीडियो उनको ले आकर के की गोली चलवाई। खुद नितिन नवीन ने अपने भाषण में ये कहा कि कार सेवकों पर गोली चलवाई। उसके बाद मुल्ला मुलायम ये वो सारी बातें कहते हैं। कभी नितिन नवीन जी आप ये बात बताएंगे कि गंगा नहाने कुंभ में मोहन भागवत नहीं गए, अखिलेश यादव गए, क्या कहेंगे इस पे? अखिलेश यादव तो शंकर भगवान का मंदिर भी बना रहे, शिव का मंदिर, क्या कहेंगे इस पे? अखिलेश यादव कन्नौज के एक मंदिर में गए तो मंदिर धुलवाया किसी ने। भाजपाइयों आप क्यों नहीं बोले कि ये जो सनातनी है ये अगर मंदिर जा रहा है तो मंदिर क्यों धुलवा रहे हो? चलो मुख्यमंत्री आवास था तो तुमने गंगा जल से धुलवा करके उनको अपमानित किया कि तुम्हारी जाति वो नहीं है जिसमें पूजनीय होते, पूजनीय कुछ ही जाति के लोग होते हैं, और आप ही सर्टिफिकेट बांट रहे हो कि असली हिंदू कौन है। और तो और नितिन नवीन जी का भाषण का ये टुकड़ा फिर से देखिए जिसमें वो कह रहे हैं कि भाजपा का विरोध मतलब हिंदू धर्म का विरोध, भाजपा का विरोध मतलब देश का विरोध, भाजपा का विरोध मतलब देवी देवताओं का विरोध। सुनिए नितिन नवीन को। और ये घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग कभी हिंदू धर्म की आस्था की पर बात उठा ही नहीं सकते। अब नितिन नवीन को यह जवाब देना चाहिए कि हनुमान जी का पतंग बना करके उड़ाना किसका विरोध है, कौन इससे आहत हुआ? हनुमान जी का गेटअप बनाकर अपने कार्यकर्ता के हाथ में बीजेपी का झंडा देकर सड़क पर नचवाना यह किसका अपमान है? नितिन नवीन जी इसका जवाब आपसे आस्थावान हिंदू मांग रहा है, और आस्थावान हिंदू के जवाब तो आप दे नहीं पा रहे। आज जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो अयोध्या में ट्रस्ट की बैठक हो रही है, जिन लोगों पर आरोप हुआ उन्हीं के साथ वो बैठक होगी। अब बैठक में जिन लोगों के ट्रस्ट में शामिल होने के बावजूद उन पर चढ़ावा, चोरी या डकैती का आरोप लगा, वो लोग भी उसमें शामिल होंगे। अब जिन्होंने इस्तीफा दिया उनके इस्तीफे मंजूर होंगे कि नहीं, अभी हम उस पर नजर रखेंगे, फिर आपसे बात करेंगे। कौन आस्थावान हिंदू की बात कर रहा है? अरविंद केजरीवाल की पार्टी तो लग गई काम पर। उन्होंने जब एक ट्वीट किया कि आप कौन, फिर भाजपाई लग गए कि ये देखो हिंदू धर्म का अपमान करने वाला केजरीवाल है, पहले ये बोला फिर ये बोला फिर ये बोला। वही अरविंद केजरीवाल लक्ष्मी गणेश की नोट पर फोटो होनी चाहिए, उनका मंदिर बनना चाहिए, माँ सीता का मंदिर बनना चाहिए, और खुद राम मंदिर जा करके राम मंदिर वहीं खड़े होकर के प्रेस वालों से बोल दिया कि भाई चोरी कर रही है और डकैती की हो, भगवान राम माफ नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका जवाब कौन देगा? इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भाजपाइयों आपने हिंदू धर्म के भीतर आस्था रखने वाले सनातनी हिंदुओं का अपमान किया था, और अब अपमान में कुछ क्लिपिंग आपको जाते जाते जरूर सुनाऊंगा। ये क्लिपिंग मैं फिर से कह रहा हूं, इसमें कोई मुसलमान नहीं, कोई दलित पिछड़ा नहीं, कोई इसमें भाजपा और आरएसएस विरोधी नहीं। इनमें अधिकांश लोग या तो साधु संत महात्मा है, कोई शंकराचार्य है, कोई और है, या कोई हिंदू धर्म में आस्था रखने वाला कोई पुराना कार्य सेवक है, कोई आस्थावान हिंदू है, कोई सनातनी है। जब राम मंदिर में साधु महात्मा बिना चेकिंग के जा सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं जा सकते हैं, बिना चेकिंग का कोई नहीं जा सकता है। बाहर में आरएसएस के यदि लोग हैं वो अपना बिल्ला दिखाएं तो चले जाएं। हम यहाँ रहते हैं 18-20 साल, जो भी मानिए, हम यहाँ रहते हैं। मेरी भगत यहाँ आ जाए तो मैं मंदिर जो है उन लोगों को ऐसे नहीं भेज सकते कि यहाँ की कोई महत्व है। या मोदी जी कोई देश थोड़ी है, या मोदी जी कोई वो नहीं है। मोदी जी सिर्फ गैंग चला रहे हैं। अगर सरकार चला रहे होते, देश चला रहे होते तो इनकी चिंता होती बच्चों की। ऐसा 3 फाड़ हैं भाजपा में। एक फाड़ जो है असली हिंदू है, जो हिंदुत्व के कारण हिंदू धर्म की रक्षा होगी ऐसा सोच करके भाजपा में गए। दूसरे वो हैं जो हिंदुत्व का नाम लेकर के माहौल बनाते हैं, जैसे ब्रजेश पाठक। जिन भटकों को मारा पीटा गया और जिन्होंने मारा पीटा उनसे दोनों से उन्होंने मुलाकात नहीं की, तीसरे ही बटुक खड़े करके उन्होंने माहौल बना लिया आपके कैमरों के सामने कि हम तो बड़े बटुक भक्त हैं। ये दूसरे तरह के बीजेपी वाले हैं। और तीसरे बीजेपी वाले वो हैं महाराज जिनकी मूछ नहीं है फिर भी ताव देते हैं। अब उनके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, आप लोग सब जाओ। बिना कमीशन के मिट्टी खोदाई से लेकर के ईंटा बेचाई से लेकर के सब तो इन्हीं लोगों के काम है। सोना चांदी के ईंटा रुपया सब ऊ जाने लो, उनका काम है। दूसरा कोई नहीं धरा है, ना दूसरा कोई डकैत है। कौन है डकैत? यही में के सब है। इन सब के क्लिप में जो जो मुद्दे उठाए गए हैं, भाजपा और आरएसएस में थोड़ी भी नैतिकता हो तो इनका जवाब दे दे। छोड़िए अखिलेश यादव, राहुल गांधी और केजरीवाल को, क्योंकि आपको वहां मौका मिल जाएगा। आप उनका अतीत ढूंढ करके वर्तमान में अपनी नाकामी को छिपाते हैं आप, और इसीलिए आप कहते हो कि बीजेपी मतलब देश, बीजेपी मतलब धर्म, बीजेपी मतलब हिंदू।
ये कहाँ का? अब जरा इनके जवाब दो। कोई पूछ रहा है कि चंपत राय, कोई पूछ रहा है कि निर्माण में घोटाला, कोई कह रहा है कि चोरों को बचा लिया जाएगा, कोई कह रहा है कि बड़े बड़े चोर इसमें शामिल हैं, कोई कह रहा है कि वो साधु संत महात्मा क्यों नहीं बोल रहे हैं जो हिंदू धर्म के नाम पर कथा सुनाते हैं। इन क्लिपिंग को देख करके नितिन नवीन जवाब देना चाहें, योगी आदित्यनाथ जवाब देना चाहें, या और लोग जवाब देना चाहें तो जरा जवाब दे दें। मैं इस ग्रामेटिकल मिस्टेक पे नहीं जाऊंगा कि नितिन नवीन की उस ट्वीट को जिसमें राहुल गांधी, अखिलेश यादव और केजरीवाल को धर्म विरोधी घोषित करने की हड़बड़ी में बीजेपी मास्टर गलती कर चुकी थी, उसमें झांसा भी गलत लिखी थी, साझे कर दी थी। बड़ी देर बाद उनको पता चला, वरना वो एडिट ऑप्शन में जाते झांसा को ठीक कर देते। इसका मतलब ये कि भाजपा और आरएसएस से बड़ा हिंदू धर्म की आस्था का अपमान करने वाला कोई नहीं है, ऐसा अभी लग रहा है। आपको क्या लगता है? जवाब देंगे ये बीजेपी और आरएसएस वाले, या अपने ट्रैप में बुरी तरह फंस चुकी है बीजेपी और आरएसएस? वो न भगवान के हैं। आस्थावान हिंदुओं, आपको मैं एक बात कह के जा रहा हूं, चढ़ावा में चोरी पिघला करके क्या क्या कर रहे थे, सीसीटीवी फुटेज गायब, अब उसके बाद एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है, दूसरा तीसरे पर, और सब मिलकर विपक्ष पर जांच चोरी, उस पर सवाल। इतना बड़ा अगर कुछ और होता, यही हनुमान जी का गेटअप पहने किसी और पॉलिटिकल पार्टी में कोई खड़ा हो जाता, यही चोरी डकैती का मामला किसी और पॉलिटिकल पार्टी के शासन में हो गया होता, तो यही मीडिया, यही बीजेपी और आरएसएस क्या कर रही होती। और आज जब विपक्ष वही सवाल उठा रहा है तो ये विपक्ष पर हमलावर होकर के उन्हें धर्म विरोधी कह रहे हैं। आप अपनी टिप्पणी जरूर बताइएगा कि इतना सब होने के बाद उन आस्थावान हिंदुओं को भाजपा और आरएसएस का असली चरित्र समझ में आएगा कि नहीं, इसका जवाब आप दीजिएगा। मेरे पास अभी फिलहाल कोई जवाब नहीं है। वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लोगों तक शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकॉन यानी घंटी के बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही बहुत ज़रूरी सवालों के साथ। अपना प्रेम बनाए रखिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।